apa? Yang. You all looking cute. Now they are going for trick or treat. Bye. He refilled mine at least 2 times. खूब सारे बच्चे हैं और इसको भी देख लो, छोटी सी बिच कोमाली. बाय बाय कर दो थे को. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही बहुत ही प्रोडक्टिव डे था मेरे लिए. जितने काम मैंने आज के लिए असाइन किए थे उससे ज़्यादा ही मैंने कर दिए. सो आई वॉज सो हैप्पी. फिलहाल मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ पे ईवी के टॉयज़ क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैडम अभी सोई हुई हैं. अभी पिछले हफ्ते उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और बच्चे टॉयज़ जो हैं वो मुँह में काफ़ी डालते हैं, तो मुझे यही था कि कहीं दोबारा से जर्म्स ना लग जाएँ. और वैसे भी हफ्ते 2 हफ्ते में मैं एंटीबैक्टीरियल वाइप से उसके टॉयज़ जो हैं वो अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ. और उसके टॉयज़ जो हैं मुझे थोड़े से ऑर्गेनाइज भी करने हैं. फिलहाल मैं उनको बास्केट के अंदर रखती हूँ और जो कॉफ़ी टेबल है उसके नीचे रख देती हूँ. बट आजकल वो बहुत ही ज़्यादा शैतान हो रही है और कॉफ़ी टेबल के नीचे ही घुस जाती है एक्चुअली. तो यहाँ पे उसका भी मुझे सॉल्यूशन निकालना है आज. तो मेरे पास 2 ये ऑटोमैन है. एक के अंदर तो हम ब्लैंकेट रखते हैं और अब ठंड काफ़ी बढ़ गई है तो एक्सेस इनका चाहिए, तो मैं इनको टेबल के नीचे से निकालने वाली हूँ. विकास भी आ गए हैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए एंड ही आस्क्ड के कॉफ़ी पीनी है क्या. देन आई वाज के हाँ प्लीज़ थोड़ी सी मेरे लिए भी बना दो, बिकॉज जैसे कि बताया ना कि ठंड एकदम से ही बढ़ गई है तो कुछ ना कुछ गर्म पीने का बड़ा मन करता है. तो मैं तो पानी भी गर्म ही पीने लगी हूँ. तो यस, जो ये दूसरा ऑटोमैन है इसके अंदर बहुत सारा रैंडम स्टफ़ भरा हुआ था जो काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं था कि क्या क्या है इसके अंदर. तो कुछ एक अदवी के सर्टिफिकेट भी थे जिनको फ्रेम कराना है, कुछ उसका आर्ट एंड क्राफ्ट की सप्लाई थी, कुछ पोस्ट भी पड़ी हुई थी. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो पेपर रिसाइकिल में जानी है और कुछ चीज़ें जो हैं वो गार्बेज ही थी जो फेंकनी थी. तो ये सारा का सारा मैंने डीक्लटर किया. कायदे में दिवाली से पहले होना चाहिए था, बट वही है कि जो चीज़ छुपी रह जाती है वो छुपी ही रह जाती है. बट आज फाइनली वो दिन आया और मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया. तो ऑलमोस्ट ये वाला जो ऑटोमैन है ये पूरा का पूरा खाली ही हो गया क्योंकि जो चीज़ें निकली हैं वो अद्वी के रूम में अभी जानी थी, तो उनको मैं वहाँ पे ऑर्गेनाइज करूँगी. और ये जो पूरा ऑटोमैन है इसका मैं बनाने वाली हूँ ईवी का टॉय बॉक्स. तो उसके जितने भी टॉयज़ हैं वो सारे एक ही जगह हो जाएंगे रादर देन इन 2-3 डिफरेंट बास्केट. और कई बार ना देखने में भी वो थोड़ा सा क्लटर लगता है और आई एम काइंड ऑफ पर्सन जिसे सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन बहुत पसंद आती हैं. ना दिखें तो फिर बड़ी परेशानी होती है. तो ये बेस्ट सॉल्यूशन मुझे इसका लगा कि इसके अंदर मैं सारे टॉयज़ डाल दूंगी और कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हूँ, बस रैंडमली मैं इसके अंदर सारे के सारे टॉयज़ डाल दूंगी क्योंकि ऑर्गेनाइज करने का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं, फिर से वो रैंडमली निकलेंगे और फिर से वो भरे जाएंगे. बट एटलीस्ट इसके अंदर वो छुपे रहेंगे और सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे. और ईवी के टॉयज़ हमने बहुत ही कम खरीदे हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो उसको गिफ्ट में मिले हैं जब वो हुई थी और बहुत से ऐसे हैं जो अद्वी के हैं, जैसे कि ये ब्लॉक्स का पूरा सेट है. बस कुछ बुक्स वगैरह हमने खरीदी हैं और 1-2 बोर्ड गेम थे वो भी मैंने इसी के अंदर रख दिए हैं. कभी कभी हम लोग नीचे खेल लेते हैं. तो ये पूरा का पूरा जो एक ऑटोमैन हो गया टॉय से भरा हुआ. और साथ ही जो ये कॉफ़ी टेबल है मैं अब इसको यहाँ से हटा दूंगी. जब पहले मैंने ये रूम ऑर्गेनाइज किया था तो मैंने
रग से हटा के कॉफ़ी टेबल को इधर किया था और ऑटोमन मैंने टेबल के नीचे रख दिए थे। बट क्योंकि अब जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ा करेगी काउच के ऊपर, तो इसीलिए इनको मैंने अब सामने रख दिया। टॉयज़ भी सामने ही रहेंगे, जब ज़रूरत पड़े तब निकाल लेंगे। और ये जो बास्केट्स हैं इनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी और ये किचन में या फिर कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ जाएंगी। साथ ही जो कॉफ़ी टेबल है उसको मैंने डाइनिंग टेबल के नीचे रख दिया। बिल्कुल परफेक्टली फिट आई है, क्योंकि डेली में यूज़ होती भी नहीं, जब कोई आता है बस तभी अगर कुछ नाश्ता वगैरह सर्व करना है तभी यूज़ होती है, तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ रख दिया। बाकी और कहीं जगह नहीं थी तो वो हाइट भी हो गई। इसके बाद मेरा जो काम था बस लंच बनाने का था। फिलहाल मैंने और कुछ नहीं सोचा था, बट क्या हुआ, मैं जैसे ही कोट हैंग करने के लिए गई, ये छोटा सा हमारा स्टोर रूम है, जीने के नीचे है, तो वो वहाँ पर जो वो खूंटी लगी हुई थी वो टूट गई। और फिर मैंने साहब को बुलाया, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है चारों तरफ। तो लकीली हमारे पास ये नए वाले हुक्स रखे हुए थे, तो साहब ये लगाने वाले, पहले वो पट्टी वाले लगे हुए थे और वो पहले से ही था इसके अंदर, एक्चुअली जो पहले रहते थे उन्होंने लगाया हुआ था, तो वो हो तो रहा था डैमेज ही, तो था अंदाज़ा कि हाँ वो गिरेगा, बट आज सडनली वो गिर गया तो ये काम एक्स्ट्रा हुआ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टोर रूम को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर ही दिया जाए। और जैसे कि बताया कि जीने के नीचे का स्पेस था, तो उसको करने में काफ़ी टाइम लगा और ईवी भी उठी गई थी। तो बस फटाफट लंच में अब मैं यहाँ पे दाल बनाने के लिए आ गई हूँ। और दाल जो है वो बहुत ही सिंपल सी है, काली चने की दाल बना रही हूँ। तो प्रेशर कुकर में ऑयल गरम करके उसमें मैंने हींग, जीरे और प्याज का तड़का लगाया है। प्याज को हल्का सा भून के जो नॉर्मल हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर होते हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये जो दाल है ना वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जो चने की दाल है वो तो मैंने पहले से ही भिगो दी थी, लेकिन जो काली दाल, माश की छिलके वाली जो दाल होती है उसको भिगो कर नहीं रखते, अदरवाइज उसका सारा का सारा छिलका जो है वो उतर जाता है। तो चने की दाल पहले से भिगो दें और काली दाल जो है जैसे ही आपको बनाना हो बस तभी आप उसको वॉश कर लें। तो प्याज भुन गई थी यहाँ पे और मसाले भी मैंने ऐड कर दिए थे। फिर मैंने टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था जिससे टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाएं, क्योंकि टमाटर आजकल बड़े तुर्श से, सख्त से आए हुए थे, तो वो मैंने पील भी कर लिया था। और बस टमाटर जैसे ही भुना है मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। और अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। तो 2 लैडल भर के मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है और 2 ही लैडल भर के मैंने यहाँ पे काली दाल ली है। अगेन माश की, उड़द की जो छिलके वाली टूटी दाल होती है ये वो है। और बस इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 3 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी जो है वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जितनी भी थिक या फिर पतली आपको दाल खानी है। और फिर प्रेशर कुकर का भी हिसाब जो है वो अलग अलग ही होता है। और बस मिक्स करके इसकी लिड लगा देंगे और 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती है, क्योंकि चने की दाल ऑलरेडी भीगी हुई है। और बाहर मौसम के जो हालात हैं वो मैं आपको दिखा ही दूं कि तूफान पूरा जोर शोर से चला हुआ है। और ये एक्चुअली मंडे का व्लॉग है और हेलोवीन उस दिन था, और तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि किस तरह से जो है वो हेलोवीन सेलिब्रेट होगा। तो मौसम जो है वो बहुत पलटी मार रहा था, तो मैंने एक ये क्लिप रिकॉर्ड करी है। और टाइम लैप्स में इस तरह से क्लाउड्स जाते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे लंच जो है वो मैं सर्व कर देती हूँ। तो दाल तैयार हो गई थी और बहुत ही अच्छी दाल बनी थी। दाल चावल इज सो सेटिस्फाइंग लंच, और हमेशा ही बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत सिंपल। किस किस को दाल चावल पसंद है? वी आर बिग फैन। खैर चलिए, लंच हमारा हो गया था, अद्वी भी आ गई है स्कूल से, और अब थोड़ी सी हमने यहाँ पे हेलोवीन की डेकोरेशन कर दी है, क्योंकि कैंडीज वगैरह लेकर आए थे। अगर डेकोरेशन नहीं करेंगे तो फिर बच्चे नहीं आएंगे ट्रिक और ट्रीट के लिए। तो ईवी यहाँ पे अपनी हैट लगा के रेडी है, हालांकि वो बहुत देर तक रख नहीं रही थी। तो 2 ये लैंटर्न हम लेकर आए थे, हालांकि हमने इसके अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं लगाई, बस इस तरह से जो हैंगिंग बास्केट्स थी उनके नीचे हमने इनको लगा दिया। और एक छोटा सा घोस्ट लेकर आए थे वो लगा
दिया, और ये है इस बार का वोल्फो लैंटर्न, वो भी हमने रख दिया। तो ये बहुत ही मिनिमल सी हमारी हैलोवीन की डेकोरेशन हुई, और जस्ट होपिंग के ढेर सारे बच्चे जो हैं वो आए। और रात को इसके अंदर फिर हमने कैंडल भी रख दी थी, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। और अद्वी जो है वो बास्केट के अंदर सारी की सारी कैंडीज रख रही है बच्चों के लिए जब वो आएंगे। और ईवी जो है वो बहुत शरारतें कर रही है, वो बार बार जाके बास्केट में से चीजें उठा रही थी। मैंने ये ना बाहर ही रख दी थी एक्चुअली, स्टेयर्स पे। तो ये आए थे कुछ बच्चे, और मैंने उनसे पूछा कि मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूं क्या, तो वो बड़े खुश हो गए कि हाँ हमारा फोटो भी ले लो। और बिल्कुल नॉर्मल इन्होंने आउटफिट पहना हुआ था और बस मास्क लगाया हुआ था। और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे भी आए जो बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो रहे थे और अपने आप को बहुत स्कैरी प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे अद्वी जो है वो भी रेडी हो गई है ट्रिक और ट्रीट के लिए। तो अद्वी और विकास ये दोनों जाने वाले हैं, मैं और अवनी हम दोनों घर पे रहेंगे और हम बच्चों को अटेंड करेंगे। तो अद्वी यहाँ पे अपना आउटफिट दिखा ही रही थी, तो ये काइंड ऑफ स्कूल गर्ल कॉस्ट्यूम इस तरह से कुछ लिखा हुआ था पैकेजिंग के ऊपर, और अच्छा लगा, और कुछ बहुत ज्यादा स्कैरी नहीं था। हल्का सा मैंने फेस पेंटिंग कर दी थी जितना भी मुझे कलाकारी आती है। और इधर विकास भी रेडी होके आ गए हैं, नॉर्मल वही आउटफिट, बस जो मास्क है वो लगा लिया है, और एलईडी लाइट्स जो हैं वो इसके अंदर जलती हैं, तो ठीक ही लग रहा था। एंड ही वाज जस्ट प्रिटेंडिंग के हाँ मैं स्केरी लग रहा हूँ, बट यस इट वाज रियली गुड और दे एंजॉयड अ लॉट। बस मौसम ने ही थोड़ा सा मजा खराब किया। और यहाँ पे जो है वो सेकंड बैच आ गया था बच्चों का, और खूब सारी ये लड़कियां थी यहाँ पे, और जस्ट लुक एट हर, ये जो टीयर्स उसने रेड कलर से बनाए हुए हैं, तो अजीब सा ही त्योहार है और इसका भी अलग ही मजा है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं बस इनको मैं कैंडी दे रही हूँ, और इनसे भी पूछ लिया था कि क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ क्या, सो दे वर फाइन। एक्चुअली पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ही होते हैं, बस वो बाहर दरवाजे पे रुक जाते हैं और बच्चे जो हैं वो अंदर तक आ जाते हैं। तो पूरे जितने भी ग्रुप होते हैं बच्चों के, तो उनके साथ 3 या 4 एडल्ट हमेशा साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को अकेले ही भेज देते हैं। तो बच्चों से बोलो कि कैंडी ले लो, और अगर उनसे कहो कि और ले लो तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो अब अद्वी और विकास ये दोनों भी निकल गए हैं ट्रिक और ट्रीट के लिए, और अद्वी पहले जाएगी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, और वहां से फिर ये सारे लोग ग्रुप में इकट्ठे होके निकलेंगे, और बस मैं और अवनी रह जाएंगे घर में अकेले। फिलहाल तक भी मौसम ठीक था, बस हवा वगैरह चली हुई थी, बट उसके बाद जो है वो बारिश शुरू हो गई और बच्चों का सारा मजा किरकिरा हो गया, और बच्चे जो हैं वो बीच में ही वापस घर आ गए। तो ये जो कुछ क्लिप्स आप देख रहे हैं ये अद्वी के ग्रुप की हैं जब ये लोग जा रहे थे। विकास भी साथ ही थे, और 1-2 और एडल्ट आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे साथ में, वो लोग भी हैं। और यहाँ पे अद्वी और विकास ये लोग वापस आ गए, जैसा कि मैंने कहा था कि इनको बीच में से ही वापस आना पड़ा, बट स्टिल अद्वी कलेक्टेड सो मैनी कैंडीज, और विकास तो पूरे भीग ही गए थे। अद्वी के पास एक्चुअली कैप वगैरह भी थी, और अपनी को भी मैंने कॉस्ट्यूम पहना दिया था, बट वो कैप जो है विच वाली वो बिल्कुल सर पे नहीं रख रही थी। हम बहुत कोशिश कर रहे थे तो कि 1-2 फोटो जो है वो ही वो क्लिक करा ले, बट जैसे ही सर पे रखते थे वो एकदम से उतार देती थी। और एक्चुअली वो सोई हुई थी जिस टाइम पे विकास और अद्वी निकले हैं, और आजकल जो है वो अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5 साढ़े 5 बजे खूब अंधेरा रह जाता है। तो ये सोई हुई थी मैडम, और फिर जब अब उठी है तो विकास की गोद से बिल्कुल भी नहीं उतर रही है, और यहाँ पे बस हैट लगा के वो थोड़ी बहुत देर के लिए थी, और उसके बाद बस सीधा हाथ जो है वो कैप पे ही जाता है और बस इसको उतार देती है कि कोई और लगा लो। बट फिर भी मैंने कुछ एक पिक्चर्स जो है वो इसकी ले ली थी। और यहाँ पे विकास की जैकेट आपको दिखाई दे ही रही होगी कि पीछे से कितनी गीली है। तो बच्चे जो हैं वो आते ही रहे, दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था बस हमने, और उसके बाद अद्वी ने जिम्मेदारी संभाल ली, वो बच्चों को दे रही थी। और अभी एक और लड़की आई थी, उसका आउटफिट बिल्कुल अद्वी के जैसा ही था।
तो बस अराउंड 7 के करीब, क्योंकि मौसम भी खराब था और कुछ ही बच्चे थे जो आ पाए, और उसके बाद फिर हम सब ने चेंज कर लिया था। बच्चे भी आने बंद हो गए थे और फिर नेक्स्ट डे स्कूल भी था, तो ज़्यादा लेट तक किसी को अलाउ भी नहीं किया। और यहाँ पे बस अब डिनर की तैयारी होने लग रही है। उससे पहले ईवी के ड्रामे चल रहे हैं, तो फ्रीज़र जो है वो ओपन किया था विकास ने कुछ निकालने के लिए, और विकास जो है वो वापस ड्रॉर तक जा नहीं पाते थे और ईवी जो है वो वहां पर पहुंच जाती है। जस्ट लुक एट हर। वो हाथ जोड़ के उसको कर रहे हैं, बट नहीं नहीं नहीं, उसको जो है वहीं पर हाथ लगाना है। और फिर जब वो ठंडा लगता है तो फिर पापा को दिखाती है कि देखो ये ठंडा हो रहा है। हर चीज एक्सप्लोर करनी है उसे आजकल, हर चीज को देखना है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। बहुत ज्यादा हंसी भी आती है कभी कभी। आजकल तो वीडियो कॉल पूछे ना आप, घर से जैसे ही फोन आता है तो हम तो पकड़ ही नहीं सकते, फोन इन्हीं को पकड़ना होता है, और फिर फोन लेके वो पूरे घर में जो है वो इधर से उधर भागती रहती है, खुश होती रहती है। तो आजकल इसने मेरा कहीं भी बात करना भी बहुत मुश्किल कर दिया है। सोती हुई होती है तो नहीं कर पाती हूँ कि कहीं उठ ना जाए बातें सुन के, और जागती होती है तो इसको फोन चाहिए होता है। तो पता नहीं, अद्वी ने तो कभी ऐसा नहीं किया, हालांकि उस टाइम पे ऐसे स्मार्टफोन था भी नहीं हमारे पास। चलिए डिनर की तरफ मूव करते हैं। ईवी की तो बातें चलती ही रहती हैं। तो आज विकास बनाने वाले हैं डिनर। मेरी आज डिनर की छुट्टी है, और यहाँ पे जो है ये प्लांट बेस्ड फिंगर्स हैं, तो इनको हम एयर फ्रायर के अंदर बेक कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे फ्राइज हैं, ये क्रिंकल कट, और ये दूसरा एयर फ्रायर है मेरा, ये इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत अच्छी होती है। ये टीफान वाला एयर फ्रायर है और बहुत अच्छी इसके अंदर फ्राइज हो जाती हैं। तो बड़ा वन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही कम मैं चलाती हूँ, मोस्टली जो है वो एयर फ्रायर में ही काम हो जाता है। और ये हॉट डॉग बंस हैं, ये विकास लेकर आए थे, तो इनके अंदर हम वो वेजी फिंगर्स जो हैं वो रखने वाले हैं। और हॉट डॉग तो नहीं कहूँगी, हमारे स्टाइल का बर्गर आप बोल दें इसको, व्हाटएवर। और चीज स्लाइसेस हैं कुछ ये, और ये हम इन बर्गर्स के अंदर डाल देंगे और इनको हल्का सा ही हम टोस्ट करेंगे, ताकि जो चीज है बस वो रॉ ना रहे, बस हल्का सा ही वो मेल्ट हो जाए। तो इसी तरह से जो फिंगर्स हैं उन्हीं के ऊपर रख दिया था, तो बिल्कुल पार्शली ये कुक हो गया इसके अंदर। और अब चलिए इसकी असेंबली कर लेते हैं। तो चीज़ हल्का सा ही मेल्ट हुआ था, उसके ऊपर केचप लगा दिया है, और इसके बाद हम सैलेड इसके ऊपर रख देंगे। तो पहले कुकम्बर स्लाइसेस रखे हैं, और सॉस जो है वो आप अपने हिसाब से, कुछ भी आप अगर मेयो वगैरह खाते हैं तो आप मेयो ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, गार्लिक वाली, मस्टर्ड पसंद हो मस्टर्ड लगा लें, वॉट एवर जो भी आपको पसंद हो। वही सैलेड का हिसाब है कि जो सैलेड आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर डाल लें। इट इज़ जस्ट क्योंकि विकास बना रहे थे एंड ही रिकॉर्डेड एंड आई एम शेयरिंग, तो बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, बट ये बहुत डिलीशियस बनती है। थोड़े से ही वेरिएशन के साथ आप एक सिंपल से डिश को बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अनियंस रख दिए थे, बीटरूट रख दिया, हेलपिनोस रख दिए, और उसके बाद जो बेक्ड फिंगर्स थी वो हमने रख दी हैं, और जो टॉप पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे ये टमाटो की स्लाइसेस रख दी हैं, और थोड़ा सा केचप ऊपर से और डाल दिया है। और बस अब इसको इस तरह से कवर कर देंगे। तो काइंड ऑफ वो हॉट डॉग बर्गर का मिक्स यहाँ पे विकास ने ये बना दिया है। बहुत टेस्टी, क्विक फिक्स, और वाकई में ये बहुत ही अच्छा बना था। अब जो ये दूसरे वाला है ये अद्वी के लिए बन रहा है, क्योंकि वो हेलपिनोस वगैरह नहीं लेती है, तो उसके लिए बहुत ही बेसिक सा कुकम्बर्स, जो सैलेड होगी उसको ना अंदर रखी हुई सैलेड पसंद नहीं आती है, उसको जो है वो साथ में दे दो तो वो खा लेगी। तो सिर्फ कुकम्बर स्लाइस जो है वो अंदर रख दिए हैं, और फिंगर्स रख के इस तरह से उसका भी बर्गर बना दिया है। और बस अब यहाँ पे प्लेटिंग कर देते हैं। थोड़ी सी फ्राइज रख दी हैं, और फ्राइज के साथ ही जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम केचप रख देंगे, जो भी डिप आपको पसंद हो आप वो रख सकते हैं, और साथ में रख देंगे सैलेड। एंड इट इज सो सेटिस्फाइंग प्लेटर। आज की दोनों ही रेसिपीज बहुत ही क्विक वाली हैं, बहुत ही अच्छी वाली हैं, तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा।
और जब तक विकास डिनर प्रिपेयर कर रहे थे मैंने यहाँ पे ये जो कुछ बॉक्सेस हैं ये सेग्रीगेट कर दिए। ये भी बहुत ज़्यादा ना मैसी हो रहे थे। त्योहारों के टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा आती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनको ना हम कहीं ना कहीं डंप करते जाते हैं। तो हर घर में कोई ना कोई एक कोना ऐसा होता है जो डंप यार्ड होता है कि हर चीज़ बस वहाँ पे डंप कर दी जाती है। तो ऐसा ही रहा त्योहारों में इन बॉक्सेस के साथ कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ वो इनके अंदर डाल दिया। तो मैंने इन बॉक्सेस को भी अच्छे से आज ऑर्गेनाइज कर दिया। बहुत सारा इसके अंदर से गार्बेज निकला। और ये जो हमारा नीचे वाला पाउडर रूम है, यहाँ पे एक लॉन्ड्री रूम बोलते हैं इसको, पाउडर रूम, वट एवर यू कैन से। तो यहाँ पे ये हमने एक कैलेक्स यूनिट रखी हुई है, तो इसके अंदर ये बॉक्सेस हैं। तो इनको मैंने अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया एंड इट वॉज द एक्स्ट्रा टास्क जो आज के काम में असाइन नहीं था। और एक और काम आज का एक्स्ट्रा हुआ जो मुझे नेक्स्ट डे करना था बट आज ही कर दिया। जो दिवाली की डेकोरेशन थी वो सारी की सारी उतार दी है। तो तोरण और जितने भी हमने ये गेंदे के फूलों की लड़ियां वगैरह लगाई थी ये सारी की सारी यहाँ पे निकाल दी हैं और इनको अब मैं अलग अलग पैक करके रख दूंगी। तो डेकोरेशन करो उसके बाद फिर उनको उतारो तो मन सा तो थोड़ा उदास हो ही जाता है, घर भी एकदम से खाली खाली हो जाता है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तोरण मैंने यहाँ लगा रहने दिया है, ये पहले किचन की तरफ लगा हुआ था, इसको फिर मैंने इधर लगा दिया है और इसके ऊपर ओम जो है वो लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे, और बेल भी है। तो ये तोरण अब मैं परमानेंटली यहाँ पर ही रख दूंगी। और एक जो वास है वो अवनी सिंह ने तोड़ दिया है और दूसरा जो है वो मैंने यहाँ रख दिया, अदरवाइज वहां रहता तो ये भी टूट ही जाता। साथ ही इधर ये जो मोरपंखी वाला की होल्डर है, यहाँ पे कीज तो हम हैंग करते नहीं है, तो यहाँ पे भी मैंने एक ये शो पीस ऐड कर दिया है और शुभ लाभ भी यहाँ पे लगा दिया है। और शुभ लाभ में जो वो शुभ वाला है वो निकल गया, वो थोड़ा सा पेस्ट करना है। और बस यहाँ पे विकास जो है वो लड़ियां निकाल रहे हैं जो मैंने स्टेयर केस पे लगाई थी। और आज दिवाली की जो सारी डेकोरेशन है वो हट गई है। और बस इसी के साथ बस एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको आज का ये सिंपल सा डिफरेंट सा कंटेंट बेस्ड वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.